प्रश्न था महाराज श्री जो पूर्व में अभी कुछ दिन अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ और सैकड़ों लोगों की दर्दनाक उसमें मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में मतलब किस प्रकार का उनके साथ किस कर्म का उनके साथ मतलब उदय ऐसा था कि एक साथ सैकड़ों लोगों के परिवार बर्बाद हो गए महाराज श्री? कर्म का उदय तो कोई ना कोई होता ही है सिद्धांत के अनुसार। इसके अनेक दृष्टिकोण हैं। धार्मिक सिद्ध कर्म की विवक्षा बनेगी, विज्ञान के अनुसार तकनीकी की भूल मानी जाएगी, कोई तकनीकी भूल हुई है, और वर्तमान जीवन के संबंध में देखा जाए तो कोई ना कोई ऐसी असावधानी हुई है जो असावधानी पकड़ में नहीं आ रही। अब बस इतना जरूर है कि धर्मशास्त्र यही कहते हैं कि किसी के जीवन में ऐसी घटना घटी तो हमें संवेदनशील होना चाहिए, उनके प्रति अपनी सद्भावना होना चाहिए। वो जीव, उनके जो परिवार हैं, उनके प्रति भी हमारी सबकी दुआएं होना चाहिए। उनके प्रति अपना बहुत बहुत अंतरंग से दुआएं, जिसके पास जो शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति जिनकी है, तो आध्यात्म शक्ति से उनको दुआ दें। जिनकी राजनीतिक शक्ति होती है वो राजनीतिक सहयोग करें, जिनकी सामाजिक शक्ति होती है वो सामाजिक सहयोग करें, और वहाँ रहने वाले जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी का जो कर्तव्य होता है पड़ोसी करे। इस समय उनके परिवार को सारे संसार के जगत की दुआ की जरूरत है। पेड़ पौधों के दुआ की जरूरत है, वायु की जरूरत है, और अपने सब जहां से जिसके पास जो है, ऐसे मौके पर हमें अपनी एनर्जी, अपनी दुआ, संवेदना उनके प्रति देना चाहिए। कोरोना आया था उस समय सारे जगत ने सारे जगत को दुआएं दी। एक दूसरे को दुआ दे रहा था, सारे जगत ने दी। ऐसा कोई भी देश नहीं था जो कोरोना के संबंध में नकारात्मक हो। हर व्यक्ति सकारात्मक था कि यह बीमारी किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करना नहीं चाहिए। ऐसी घटनाओं में बहुत बड़ी भूल हुई है, बहुत बड़ी त्रास हुआ तो हुआ उस मेडिकल में, जिसमें ना जाने कितने डॉक्टर, भविष्य में ना जाने उनके द्वारा कितने लोगों की जानें बचती। वो सारे के सारे लोग वो गिरे तो गिरे, मेडिकल में भी शायद क्षति हुई है, वहां भी कई लोगों का विनाश हुआ है। अभी कुदरत देखो, वो समय था कि रात्रि में भोजन होता था। ऐसा सुना है, मुझे पक्का मालूम नहीं है, कि जैनी लोग रात में न खाने से वो जैनी लोग दिन में उसी समय बाहर भोजन करने गए जिस समय वो हादसा आया। तो कभी कभी कोई ऐसा चीज होती है जो उस सारे प्लेन के अंदर एक व्यक्ति बच गया। ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति बच गया। अब देखो उसका कितना पुण्य, उसने कभी किसी जीव को, अब कर्म सिद्धांत यहाँ ये आता है कि उसने कभी किसी जीवों को अपनी पूरी जिंदगी दांव पे खेलकर, मौत को सामने रख करके किसी जीव को बचाया होगा। जिंदगी दांव, लेकिन इसको बचाऊंगा। ऐसे होते हैं कई लोग, ये पुण्य आ जाता है। एक बार कहीं एक कांड हुआ था, अग्निकांड, एक हॉस्टल में, स्कूल में। पूरा स्कूल बंद था, लेकिन एक मैडम ने पूरे बच्चों को खिड़की से फेंका
और उनको फेंकते फेंकते स्वयं जल गए, लेकिन बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया। अब स्वयं जल गई, चाहती तो वो स्वयं बच सकती थी। तो अब ये लोग जो है, कभी ऐसा भाव आ जाता है कि जो हमारे यहाँ 18वीं शताब्दी में जयपुर के अंदर जब अंग्रेजों ने पूरे मोदी खाने को समाप्त करने की घोषणा की, तो अकेले अमरचंद जी दीवान अंग्रेजों के सामने आकर के और उनके अपराध को स्वीकार कर सूली पर चढ़ गए और पूरे मोहल्ले को बचा लिया। अब उनको कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेज सरकार खुद कह रही है, दीवान जी आप बीच में मत आओ, आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम आप तो कोई मतलब ही नहीं, आप मत आओ, मुझे इस मोहल्ले को समाप्त करने दो। जो अपराध मोहल्ले का था वो उन्होंने अपने सिर पर ले लिया और पूरे मोहल्ले को बचा लिया, स्वयं मर गए। अब ऐसा कोई पुण्यात्मा जीव रहता है जो इतने बड़े हादसा में भी बच के रह जाता है, वो पुण्यात्मा कभी हुआ होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, किसी जीव के लिए तुम्हारी जरूरत पड़े उसे तुरंत दो। मन से पड़े तो मन दो, तन से पड़े तो तन दो, और धन से पड़े तो धन दो, राजनीति से पड़े तो राजनीति दो, और माला से पड़े तो माला दो, और माल से पड़े तो माल दो। जो भी अपने पास है, दुख में किसी के काम आता है तो हमें तैयार रहना चाहिए। उस समय का बांधा हुआ पुण्य ऐसे समय पर काम आ जाता है। उन जीवों के प्रति जिनका हादसा हुआ, उनके प्रति भी अपन संवेदना व्यक्त करते हैं कि वो जहाँ भी हों, जिस रूप में हों, खुश हों, सुख हों, यहाँ से अच्छा जो दुख उनके ऊपर आया है, उनका जन्म इतने अच्छे स्थान पर हो कि ये दुख उनका सुख में बदल जाए, यही अपन भावना कर सकते हैं, करना चाहिए। अर्चित जैन राहतगढ़।